अपने आप को क्रिकेट का चौधरी समझने वाला भारत पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के हाथों भी जलील होने लगा। बांग्लादेश ने भारत जाकर वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने से इनकार कर दिया, तो अब वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जो बांग्लादेश के हैं और पाकिस्तान के हैं वो श्रीलंका मुंतकिल होंगे। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, पाकिस्तान तो खड़ा हुआ ही था, उसके बाद बांग्लादेश ने भी भारत को सुर्ख झंडी दिखा दी है, तो अब बांग्लादेश के मैचेस भी सुना है कि श्रीलंका मुंतकिल हो रहे हैं। आपने जब चौधरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मुझे जगावर चौधरी याद आ गया। वो ज़ाता एक फ़िल्म थी, उसमें दिलीप कुमार का जगावर चौधरी के साथ, जो कि एक विलन था, एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग है। दिलीप कुमार कहते हैं कि गो पिस्तौल छोटा है, धमाका बड़ा है। बांग्लादेश मुल्क भारत से छोटा है, बिल्कुल, लेकिन धमाका बड़ा कर गया। और अब सारे मैचेस जो हैं हम्बल टोटा में होंगे या कोलंबो में होंगे, इसका फैसला होना बाकी है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो तयशुदा है कि अब बांग्लादेश खेलने के लिए नहीं जाएगा। और ये ऐलान कर दिया है किसने, बुलबुल ने। जी हाँ, बांग्लादेशी बांग्लादेशी बुलबुल चेयरमैन। सदर हैं, उसके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं अमीनुल इस्लाम बुलबुल। उन्होंने बाकायदा इस बात का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी जो नागरिक है या शहरी है, नागरिक मैं सिर्फ भारतीयों के लिए बोल रहा हूँ, जो भी शहरी है किसी मुल्क का, वो पाबंद है उस मुल्क के गवर्नमेंट के बनाए हुए कवानीन का, और उसके बगैर वो बैरून मुल्क का सफ़र नहीं कर सकता है। तो अब ये बात तय है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहती है कि हम भारत का सफ़र करें, क्योंकि वो उसको हमारे लिए महफूज नहीं समझती है। इससे पहले बांग्लादेशी जो सियासी मशीर हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने भी ऐलान इस बात का कहा था कि भारत में नहीं जाएंगे। तो अब मामला जो है वो बिल्कुल समझे तलपट हो गया। यानी भारतीय जो ख्वाब देख रहे थे कि ईडन गार्डन कोलकाता में मैचेस होंगे, 7 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है जी, और 7 फरवरी को बांग्लादेश का पहला मैच जो है वेस्ट इंडीज़ के साथ था। फिर 9 फरवरी को इटली के ख़िलाफ़ था। इटली पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप में शामिल होने आ रहा है। उसके बाद 14 फरवरी को उसका इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच है, और फिर उसका 17 फरवरी को नेपाल के ख़िलाफ़ मैच है। और ये चारों मैच जो हैं उठाए गए हैं, जिस तरह से स्टेडियम को उठाया गया है प्लेयर्स समेत, और उसको श्रीलंका में मुंतकिल कर दिया जाएगा। यानी पहले राउंड के जो मैचेस हैं वो बांग्लादेश अब भारत में नहीं खेलेगा। अपने ग्रुप की जितनी टीमें हैं उनके ख़िलाफ़ मैचेस जो हैं उसके कोलंबो में होंगे। तो भारतीयों का वो ख्वाब तो ख़त्म हुआ कि वो कलकत्ता ईडन गार्डन में, जो किसी ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हुआ करता था, अब नहीं है। अब सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात वाला है, उससे छोटा फिर ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन ईडन गार्डन जो है तारीख़ी लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त स्टेडियम है। मैं वहाँ पे मैचेस कवर कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे एहसास है। और वहाँ पे लोग जो क्रिकेट को प्यार पसंद करते हैं, ख़ासकर बंगालियों को, क्योंकि हम ज़ुबान हैं। कलकत्ता जो है ये वेस्टर्न बंगाल है, तो ईस्टर्न बंगाल से आए लोगों के साथ उनके रवाबत वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, ज़ुबान भी एक है, तो इसलिए वहाँ पर उनकी पेशराई भी थी। इसलिए सारे मैचेस जो थे ईडन गार्डन में रखे गए थे। आमिर भाई, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये वही जाल नहीं है जो भारत ने बिछाया था और उसमें खुद फंस गया, जब उसने पाकिस्तान आने से इनकार किया और उसने ये कहा कि हमारी हुकूमत ने इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान का सफ़र नहीं करेंगे, तो अब बांग्लादेश की तरफ से भी वही पैगाम मिल गया। देखिए, आपने बात तो बिल्कुल ठीक कही। यानी ये मसला तो है कि उन्होंने खुद एक प्रूफ दे रखा है। अब बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के जो अमीनुल इस्लाम बुलबुल हैं, उन्होंने भी बैन वैसा ही खत ड्राफ्ट कराया है, ख़त की कॉपी भी है, कि उन्होंने उसी ख़त को कहा है कि जी, जिस तरह से भारत ने ख़त लिखा था कि उनकी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती, इसलिए मैंने शुरू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि नागरिक, कोई भी नागरिक जो है अपनी गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर किसी दूसरे मुल्क का सफ़र नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको इसकी इजाज़त ज़रूरत होती है। ये पासपोर्ट और ये वीज़े गवर्नमेंट ही जारी करती हैं। ऐसे ही तो अब भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल आने जा रही है, क्योंकि इसमें वो जो आपने शुरू में लफ्ज़ बोला था चौधरी का, चौधरी को पता चला है कि उसके इर्द गिर्द के सारे हमसाए जो हैं उसके ख़िलाफ़ है, वो अकेला रह गया है। तो भारत तन्हाई का शिकार होने जा रहा है। देखिए, 3 बड़ी टीमें जो हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, ये तीनों बड़ी टीमें जो हैं, तीनों भारत की हमसाया हैं, और तीनों इसमें नहीं शामिल हो रही हैं। इससे नुकसान किसका होगा? भारत का। ऐसे ही है। और भारत के मोदी ने नारा लगाया था कि हम 2035 का जो 2034 का जो ओलंपिक्स है, उसके लिए हम बिड करने जा रहे हैं कि हमें वो मिल जाए। जिससे उसका हमसाया खुश नहीं होएगा, उसके घर कोई मेहमान भी नहीं जाता है। अगर आप ये चौपाल की लैंग्वेज को समझे
तो जिसके हमसाए उससे नाराज़ हों तो उसके घर को मेहमान इसलिए नहीं जाता कि मेरे जाते हो सकता है कोई खटपट हो जाए और इसको कुट लग जाए। ऐसे ही। तो भारत को तो कुट लगने के इम्कान आप 3 तरफ से हैं, कल हमने इस पर बात भी की थी। एक तरफ बांग्लादेश, चाइना और फिर पाकिस्तान, 3 तरफ से घिरे इस मुल्क को, जो कि अपनी तोसी पसंदाना पॉलिसी और अपनी दहशतगर्दी की वजह से तमाम ममालिक में जो है नफ़रत की निगाह से देखा जाता है, वो चाहे नेपाल भी क्यों ना हो। नेपाल जैसा मुल्क जो है, जिसके बारे में कल हमने बात की थी कि वहाँ पर भी इनकी रॉ ऑपरेटेड जो एजेंसीज थी उनको निकाला जा रहा है और वहाँ से इनको देश निकाला दे दिया गया अच्छा है। आमिर भाई देखें, नेपाल भी एक क्रिकेट खेलने वाली नेशन है, वो आईसीसी की एक क्रिकेट खेलने वाली टीमों में इसमें शामिल शामिल है है, 17 और वर्ल्ड कप में शामिल भी है। और मुझे लगता है कि एक दो वक्त ऐसा भी आएगा जब नेपाल भी जाने से इनकार कर देगा। देखिए लग तो यही रहा है, जो हालात हैं, मेरा ख्याल ये है कि अब जो आईसीसी है, क्योंकि वहाँ पर जय शाह बैठा है, अमित शाह का बेटा, अमित शाह जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है भारत के लिए और राइट हैंड समझा जाता है मोदी का, उसका बेटा बैठा है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ बाकी ममालिक तो मौजूद हैं, वहाँ कीनिया, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया, सारे ममालिक वहाँ पर मौजूद हैं मेंबर्स की हैसियत से। नेपाल नहीं है, वैसे मुस्तकिल नुमाइंदे नहीं है, मुस्तकिल नहीं है, लेकिन मेंबर तो हैं आईसीसी के। तो वहाँ पर जब वोटिंग होगी तो मेरा ख्याल है ये ऐलान करना चाहिए कि भारत जैसे मुल्क में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कोई बड़ा टूर्नामेंट जो है उसको उसकी मेज़बानी ना दी जाए, क्योंकि ये बाइस्ड लोग हैं, इनके अपने हमसाए इनसे खुश नहीं है, इनकी अपने हमसाएगी की टीमें जो हैं इनके मुल्क में जाकर मैच नहीं खेल सकती हैं, महफूज नहीं हैं। मुस्तफ़ीज़ुर रहमान वाला केस आपके सामने है। आईपीएल को दिखाने पर बांग्लादेश में पाबंदी आयद कर दी गई है और मेरा ख्याल है ये पाबंदी पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये होगी, जल्द जल्द इसका कोई ऐलान हो जाना चाहिए, क्योंकि देखें अगर आपकी आईपीएल है तो आपका सर्कल आप इस तरह समझें कि उसको लोग देखते इसलिए हैं कि यहाँ पे ज़्यादा आबादियों के मुल्क हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ख़ुद भारत। तो अगर ये सिर्फ भारत तक महदूद हो जाएगा तो ब्रॉडकास्टर्स का भी नुकसान होगा, आईपीएल इंतज़ामिया का भी नुकसान होगा, भारत को डायरेक्टली नुकसान होगा। तो बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है आईपीएल के तमाम मैचेस को ब्रॉडकास्ट करने में, उसके लिए रेडियो कमेंट्री देने पे और उसके लिए वेबसाइट्स चलाने पे और इस तरह के चीज़ों पर उन्होंने पाबंदी आयद की है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा फ़ैसला है। लेकिन इससे एक बात और भी ज़ाहिर होती चली जा रही है कि भारत क्रिकेट में जो खुद को समझता था कि शायद वो क्रिकेट का देवता बना बैठा है, अकेला हो गया है। मतलब ये देवता और ये बुत, क्रिकेट का ये देवता और इसका ये बुत पाश पाश हो रहा है। देखिए आप समझे कि आईपीएल के लिए भी बहुत सारे क्रिकेटर्स ने इनकार किया है भारत को, क्योंकि वहाँ जाकर वो खेलना नहीं चाहते हैं। तो जो वहाँ से ख़बरें आती हैं, जिस तरह से वहाँ पे कल भी मैंने जिक्र किया था, क्रिसमस पर जैसा क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ उन्होंने सलूक किया है और उनको उनकी इबादत नहीं करने दी हैं, तो वहाँ पर जाकर जो बदमाशी दिखाई है उसकी वीडियोस तो अब आम मंजर आम पर हैं। तो वह इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या जहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से तल्लक रखते हैं, वो भी सिक्योर नहीं है। तो भारत एक गैर महफूज क्रिकेट के लिए, जो अमन का खेल है उसके लिए गैर महफूज मुल्क है। ये बात तस्लीम करानी चाहिए तमाम मेंबर्स को, और अगर जय शाह इसमें अड़ी बड़ी करें तो उनके खिलाफ मेरा ख्याल है नो कॉन्फिडेंस करना चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि आप अपनी हटदर्मी, अपनी ज़िदबाजी में आप सेलेक्टिव लोगों को खेलने का मौका दें और सेलेक्टिव टीमों को आने का मौका दें, और बाकी टीमें जो हैं वो बेचारी जो हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर आपसे मैच हारे। ये नहीं हो सकता। अगर आपने न्यूट्रल वेन्यू का ही डिसाइड कर लिया है भारत ने, तो फिर तमाम ममालिक को न्यूट्रल वेन्यूज़ पर जो है क्रिकेट खेलना चाहिए। बांग्लादेश का अच्छा फ़ैसला है, अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने जो बुलबुल चहचहाई है, सही चहचहाई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली और ये बता दिया कि बांग्लादेश अब भारत में नहीं बल्कि श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेगा, और पाकिस्तान इस मामले में बारिश का पहला कतरा साबित हुआ, जिसने भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी को आंखें दिखाई और अपने मुतालबात मनवाए। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।